तो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति में राजस्थान के मेले और त्योहारों से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं तथा अन्य मानक पुस्तकों पर आधारित प्रश्न हैं तथा सभी प्रश्न राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का अपना पहला प्रश्न दे रखा है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजस्थान में त्योहारों की समाप्ति कब मानी जाती है? ऑप्शन 1 दे रखा है चैत्र शुक्ल तृतीया, ऑप्शन 2 दे रखा है भाद्रपद शुक्ल तृतीया, ऑप्शन 3 दे रखा है बैसाख शुक्ल तृतीया, ऑप्शन 4 दे रखा है फाल्गुन शुक्ल तृतीया। तो राजस्थान में जो त्योहारों की समाप्ति मानी जाती है वो मानी जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को। कब मानी जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चैत्र शुक्ल तृतीया। एक वो है तीज त्योहारा, राजस्थान में कहावत है तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ले डूबी गणगौर। यानी जो त्योहारों की जो शुरुआत होती है वो तो होती है तीज से, और जो गणगौर मनाई जाती है वो मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो इस दिन क्या मानी जाती है राजस्थान में त्योहारों की समाप्ति? चैत्र शुक्ल तृतीया को। और जो ये तीज स्टार्ट होती है वो होती है श्रावण में, श्रावण शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया। यहां से तो त्योहारों का आरंभ होता है, त्योहारों का आरंभ, और यहां पर होता है त्योहारों की समाप्ति, त्योहारों की समाप्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा चैत्र शुक्ल तृतीया। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, हिंदी महीनों के अनुसार नववर्ष का प्रारंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, ऑप्शन 2 दे रखा है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, ऑप्शन 3 दे रखा है वैशाख शुक्ल प्रतिपदा, ऑप्शन 4 दे रखा है वैशाख कृष्ण प्रतिपदा। तो हिंदी महीनों के अनुसार जो नववर्ष का जो प्रारंभ माना जाता है वो माना जाता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से। कब से माना जाता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। हिंदू नववर्ष माना जाता है इस दिन, हिंदू नववर्ष। और जो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा होती है इस दिन होती है धुलंडी का त्योहार। और इससे पहले जो होता है फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है होली का त्योहार, होली का त्योहार। इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी महीनों के अनुसार जो नववर्ष प्रारंभ होता है वो होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से। तो ऑप्शन 1 सही आंसर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सर्वाधिक त्योहार किस माह में मनाए जाते हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है माघ, ऑप्शन 2 दे रखा है भाद्रपद, ऑप्शन 3 दे रखा है आषाढ़, ऑप्शन 4 दे रखा है श्रावण। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक त्योहार मनाए जाते हैं हिंदी महीनों में वो आते हैं सर्वाधिक भाद्रपद में। किस में आते हैं? भाद्रपद में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाद्रपद। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, रंग पंचमी कब मनाई जाती है? ऑप्शन 1 दे रखा है चैत्र शुक्ल पंचमी, ऑप्शन 2 दे रखा है आषाढ़ शुक्ल पंचमी, ऑप्शन 3 दे रखा है आषाढ़ कृष्ण पंचमी, ऑप्शन 4 दे रखा है चैत्र कृष्ण पंचमी। तो जो रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है चैत्र शुक्ल पंचमी को। कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण पंचमी को, चैत्र शुक्ल पंचमी को नहीं, चैत्र कृष्ण पंचमी को। चैत्र शुक्ल पंचमी को तो एक वो मनाई जाती है गुलाबी गणगौर। क्या मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर। सभी जगह गणगौर चतुर्थी को मनाई जाती, तीज को या चतुर्थी को मनाई जाती है, लेकिन जो गुलाबी गणगौर है ये मनाई जाती है चैत्र शुक्ल पंचमी को, चैत्र शुक्ल पंचमी को। और एक की प्रसिद्ध है नाथ द्वारा राजसमंद की, नाथ द्वारा राजसमंद की। इसका सही आंसर हो जाएगा चैत्र कृष्ण पंचमी। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न अपना शीतला अष्टमी, गुड़ला त्योहार, बासोड़ा, बासोदा नहीं बासोड़ा, बासोड़ा आदि कब मनाए जाते हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, ऑप्शन 2 दे रखा है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, ऑप्शन 3 दे रखा है बैसाख शुक्ल प्रतिपदा, ऑप्शन 4 दे रखा है चैत्र कृष्ण अष्टमी। तो ये जो त्योहार होता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। शीतला अष्टमी, गुड़ला त्योहार, बासोड़ा आदि का जो त्योहार मनाया जाता है ये मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और चैत्र शुक्ल अष्टमी को क्या मनाई जाती है? ये वाला प्रश्न पूछा जा चुका है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। चैत्र शुक्ल, अगर आप इनको ऐसे याद करोगे कि शुक्ल में क्या मनाया जाता है और कृष्ण में क्या मनाया जाता है, ये आसानी से याद हो जाएंगे। तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है अशोका अष्टमी। क्या मनाई जाती है? अशोका अष्टमी। और चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है केला देवी का मेला। इसका सही आंसर हो जाएगा चैत्र कृष्ण अष्टमी। अपन से पूछा है शीतला अष्टमी, गुड़ला त्योहार और बासोड़ा आदि कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, और चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है अशोका अष्टमी और केला देवी का मेला। इसके बाद में अगला प्रश्न भी यही है, अशोका अष्टमी का त्योहार कब मनाया जाता है? ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है।
एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न। चैत्र शुक्ल पंचमी, ऑप्शन 2 दे रखा है चैत्र कृष्ण सप्तम, ऑप्शन 3 दे रखा है वैशाख शुक्ल प्रतिपदा, ऑप्शन 4 दे रखा है चैत्र शुक्ल अष्टमी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा चैत्र शुक्ल अष्टमी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर रहेगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 है अपना, हनुमान जयंती कब मनाई जाती है? ऑप्शन 1 दे रखा है चैत्र पूर्णिमा, ऑप्शन 2 दे रखा है भाद्रपद पूर्णिमा, ऑप्शन 3 दे रखा है श्रावण पूर्णिमा, ऑप्शन 4 दे रखा है फाल्गुन पूर्णिमा। तो जो हनुमान जयंती मनाई जाती है वो मनाई जाती है चैत्र पूर्णिमा को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चैत्र पूर्णिमा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 8 है, चैत्र शुक्ल तृतीया को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है गणगौर, ऑप्शन 3 दे रखा है बड़ी तीज, ऑप्शन 3 दे रखा है सिंजारा, ऑप्शन 4 दे रखा है हिंदू नववर्ष। तो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है गणगौर। क्या मनाई जाती है? गणगौर। चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है गणगौर। इसका सही आंसर हो जाएगा गणगौर। और जो कर्नल टोड ने किया है, कर्नल टोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है, ये आरबीएससी में दे रखा है, आरबीएससी की बुक में उदयपुर की गणगौर का क्या किया है इन्होंने अपनी किताब में वर्णन किया है। एक जैसलमेर में बनाई जाती है बिना ईसर की गणगौर, बिना ईसर की गणगौर बनाई जाती है, बिना ईसर की गणगौर कहाँ मनाई जाती है? जैसलमेर में, जैसलमेर में। और इस दिन ही माना जाता है राजस्थान में त्योहारों की समाप्ति। मैंने अभी बताया राजस्थान में इसी दिन मानी जाती है त्योहारों की समाप्ति, त्योहारों की समाप्ति। सिंजारा क्या होता है? सिंजारा होता है अपना, ये होता है चैत्र शुक्ल द्वितीया को, चैत्र शुक्ल द्वितीया को। और जो बड़ी तीज आती है ये आती है भाद्रपद, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, कृष्ण तृतीया को। ये बूंदी की प्रसिद्ध है, बूंदी की प्रसिद्ध है। और गणगौर और तीज जो प्रसिद्ध है ये प्रसिद्ध है उदयपुर की और जयपुर की, गणगौर और उदयपुर व जयपुर की, जयपुर की प्रसिद्ध है। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, इसका तो सही आंसर रहेगा अपना कि चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है गणगौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, फूलडोल मेला किस स्थान पर लगता है? ऑप्शन 1 दे रखा है शाहपुरा, ऑप्शन 2 दे रखा है भीलवाड़ा, ऑप्शन 3 दे रखा है जोधपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है जयपुर। तो जो फूलडोल का जो मेला लगता है ये लगता है शाहपुरा भीलवाड़ा में। तो जिसमें स्थान दे रखा है तो इसको करेंगे सही आंसर शाहपुरा। और ये वाला प्रश्न एक नहीं 3-4 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कम से कम 3 या 4 बार एग्जाम में अब तक पूछा जा चुका है। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, इसके बाद में अपना ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, शीतला माता का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन 1 दे रखा है चाकसू, ऑप्शन 2 दे रखा है सांगानेर, ऑप्शन 3 दे रखा है जोबनेर, ऑप्शन 4 दे रखा है रामगढ़। तो शीतला माता का जो मेला लगता है वो लगता है चाकसू में। कहाँ लगता है? चाकसू में। और शीतला माता के मेले के बारे में मैंने जो लोक देवियाँ पढ़ाई है तो उसमें खूब सारी बातें बताई है शीतला माता के बारे में। तो इसका तो सही आंसर रहेगा चाकसू। इसके बाद में प्रश्न नंबर 11 है, घोटिया अम्बा का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन 1 दे रखा है, ऑप्शन 1 दे रखा है डूंगरपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है बांसवाड़ा, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रतापगढ़, ऑप्शन 4 दे रखा है करौली। तो घोटिया अम्बा का जो मेला लगता है वो लगता है बांसवाड़ा में। कहाँ लगता है? बांसवाड़ा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बांसवाड़ा। और ये लगता कब है घोटिया अम्बा का मेला? ये लगता है चैत्र अमावस्या को। कब लगता है? चैत्र अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को। और चैत्र पूर्णिमा क्या होती है? चैत्र पूर्णिमा को होती है हनुमान जयंती। क्या होती है? हनुमान जयंती, हनुमान जयंती। तो हनुमान जी के जितने भी मंदिर है, जैसे सालासर हो गया, सालासर, मेहंदीपुर, ये सारे जो मेले लगते हैं ये लगते हैं चैत्र पूर्णिमा को। हनुमान जी से संबंधित जितने भी, बालाजी हनुमान जी से संबंधित जितने भी मेले लगेंगे वो लगेंगे चैत्र पूर्णिमा को ज़्यादातर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घोटिया अम्बा का मेला तो लगता है अपने पास बांसवाड़ा में और चैत्र अमावस्या को लगता है। इसके बाद में गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 दे रखा है नाथ द्वारा, ऑप्शन 1 दे रखा है नाथ द्वारा, ऑप्शन 2 दे रखा है राजसमंद, ऑप्शन 3 दे रखा है मालपुरा, ऑप्शन 4 दे रखा है बड़ी सादड़ी। तो गुलाबी जो गणगौर वह प्रसिद्ध है अपने नाथ द्वारा की। कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की। और गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल, गणगौर, गणगौर का जो त्यौहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को। लेकिन जो गुलाबी गणगौर है ये मनाई जाती है चैत्र शुक्ल पंचमी को। कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल पंचमी को। और ये प्रसिद्ध कहाँ की है? नाथ द्वारा राजसमंद की। लेकिन इसमें स्थान का नाम दे रखा है तो अपन नाथ द्वारा को प्राथमिकता देंगे। तो इसका सही आंसर रहेगा नाथ द्वारा। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, अपना अगला प्रश्न है इसके बाद में प्रश्न नंबर 13 है अपना, गुलाबी गणगौर का त्यौहार
कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है चैत्र शुक्ल अष्टमी, ऑप्शन 2 दे रखा है चैत्र कृष्ण सप्तम, ऑप्शन 3 दे रखा है बैसाख शुक्ल प्रतिपदा, ऑप्शन 4 दे रखा है चैत्र शुक्ल पंचमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो गुलाबी गणगौर का त्यौहार हमें बताया है मैंने पिछले वाले प्रश्न में, वो मनाया जाता है चैत्र शुक्ल पंचमी को। तो इसका सही आंसर हो गया अपना ऑप्शन नंबर 1 चैत्र शुक्ल पंचमी। इसके बाद में प्रश्न नंबर अपना 14 है, कौन सा कथन असंगत है? ऑप्शन 1 दे रखा है मल्लीनाथ पशु मेला वो लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर में, राम रावण मेला लगता है बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़। इसके बाद में धनोब माता का मेला दे रखा है धनोब भीलवाड़ा में, और मेहंदीपुर बालाजी का मेला लगता है करौली में। तो इसका जो गलत आंसर रहेगा वो रहेगा मेहंदीपुर बालाजी का मेला करौली में नहीं दौसा में लगता है। कहाँ लगता है? दौसा में, दौसा में। और यहाँ पर भूत प्रेत छुड़ाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मेहंदीपुर बालाजी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सेवड़िया पशु मेले का आयोजन कहाँ होता है? ऑप्शन 1 दे रखा है सांचौर जालोर, ऑप्शन 2 दे रखा है रानीवाड़ा जालोर, ऑप्शन 3 दे रखा है सुंदा पर्वत, ऑप्शन 4 दे रखा है नाथद्वारा। तो सेवड़िया जो पशु मेला है इसका जो आयोजन होता है वो होता है रानीवाड़ा जालोर में। कहाँ होता है? रानीवाड़ा जालोर में। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, श्री महावीर जी के मेले का आयोजन कौन से जिले में किया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है सवाई माधोपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है करौली, ऑप्शन 3 दे रखा है दौसा, ऑप्शन 4 दे रखा है टोंक। तो श्री महावीर जी का जो मेले का आयोजन होता है वो होता है करौली में। कहाँ पर होता है? करौली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा करौली में। और शंकर भगवान का जो मेला लगते हैं ज़्यादातर महादेव के मंदिर, ये तो महावीर जी का है करौली में, महावीर जी का मंदिर, इसका जो मेला लगता है वो लगता है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, त्रयोदशी को। यहाँ से लेके इसका मेला लगता है बैसाख कृष्ण तृतीया तक, बैसाख कृष्ण तृतीया तक, तृतीया तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री महावीर जी मेले का आयोजन होता है करौली जिले में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, वैसा ये प्रश्न भी 2 या 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है एग्जाम में। ऑप्शन 1 है प्रश्न नंबर 17 है, बैसाख कृष्ण तृतीया के दिन धींगा गणगौर किस शासक के शासनकाल में शुरू हुई थी? ऑप्शन 1 दे रखा गज सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा गंगा सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा राज सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है अमर सिंह। तो इसका सही आंसर रहेगा राज सिंह। ऑप्शन नंबर इसका एक सही आंसर, 3 ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। और ये प्रसिद्ध कहाँ की है? ये प्रसिद्ध है जोधपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में प्रश्न नंबर 18 है, परशुराम जयंती कब मनाई जाती है? ऑप्शन 1 दे रखा है बैसाख शुक्ल तृतीया, ऑप्शन 2 दे रखा है भाद्रपद शुक्ल तृतीया, ऑप्शन 3 दे रखा है श्रावण शुक्ल तृतीया, ऑप्शन 4 दे रखा है माघ शुक्ल तृतीया। तो परशुराम जो जयंती मनाई जाती है वो मनाई जाती है बैसाख शुक्ल तृतीया को। कब मनाई जाती है? बैसाख शुक्ल तृतीया। इसी दिन होती है आखा तीज। क्या होती है? आखा तीज। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 बैसाख शुक्ल तृतीया। इसके बाद में प्रश्न नंबर अपना 19 है, राजस्थान में अबूझ सावे किए जाते हैं। ऑप्शन 1 दे रखा है बैसाख शुक्ल तृतीया, ऑप्शन 2 दे रखा है भाद्रपद शुक्ल तृतीया, ऑप्शन 3 दे रखा है श्रावण शुक्ल तृतीया, ऑप्शन 4 दे रखा है माघ शुक्ल तृतीया। तो राजस्थान में जो अबूझ सावे किए जाते हैं वो किए जाते हैं बैसाख शुक्ल तृतीया को। कब किए जाते हैं? बैसाख शुक्ल तृतीया को। और इस दिन होती है आखा तीज। क्या होती है? आखा तीज। तो इस दिन एक तो हो गया अबूझ सावा, और ऐसा कहते हैं कि इस दिन सतयुग की शुरुआत हुई है। सतयुग की जो शुरुआत हुई थी आखा तीज के दिन ही हुई थी। इसके बाद में एक इसके दिन आखा तीज को मनाया जाता है बीकानेर का स्थापना दिवस। स्थापना दिवस। बीकानेर नगर की जो स्थापना हुई थी वो 1465 में, और इसके बाद में बीकानेर शहर की स्थापना हुई थी 1488 में। तो राव बीका ने जब 1465 में स्थापना की थी वो की थी आखा तीज के दिन, यानी कि बैसाख शुक्ल तृतीया को। और इस दिन बीकानेर में पतंग महोत्सव मनाया जाता है, पतंग महोत्सव। इसके बाद में इस दिन का दिया गया दान स्थायी माना जाता है। और एक इसमें और है कि इस दिन आखा तीज के दिन 7 अन्नों की पूजा की जाती है। अन्न यानी कि गेहूं जौ बाजरा जो भी है 7 अन्न की पूजा की जाती है। और ये लाइन दे रखी है RBSC में। और जो 7 अन्न की जो भोजन पूजा या भोजन जो भी किया जाता है इसको कहते हैं गलवाणा भोजन। क्या बोलते हैं? गलवाणा भोजन। और ये शब्द दे रखा है RBSC की बुक में। इसका तो सही आंसर हो जाएगा कि राजस्थान में जो अबूझ सावे किए जाते हैं वो किए जाते हैं आखा तीज के दिन बैसाख शुक्ल तृतीया को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। इसके दिन बीकानेर का एक तो स्थापना दिवस और एक 7 अन्न की पूजा की जाती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है? ऑप्शन 1 दे रखा है बैसाख पूर्णिमा, ऑप्शन 2 दे रखा है चैत्र पूर्णिमा, ऑप्शन 2 दे रखा है भाद्रपद पूर्णिमा, ऑप्शन 3 दे रखा है चैत्र पूर्णिमा, और ऑप्शन 4 दे रखा है ज्येष्ठ पूर्णिमा। तो जो बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा जो मनाई जाती है वो मनाई जाती है अपनी
बैसाख पूर्णिमा को कब मनाई जाती है? बैसाख पूर्णिमा को। तो इसका सही आंसर रह जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है बैसाख पूर्णिमा को। कब मनाई जाती है? पीपल पूर्णिमा और बैसाख पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा ये मनाई जाती है पीपल पूर्णिमा या बैसाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा, ये मनाई जाती है अपनी बुद्ध पूर्णिमा। ये बैसाख नहीं, ये बुद्ध पूर्णिमा, तो ये मनाई जाएगी अपनी बैसाख पूर्णिमा को। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है, मातृकुंडिया मेले का आयोजन कहाँ होता है? ऑप्शन 1 दे रखा है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 2 दे रखा है प्रतापगढ़, ऑप्शन 3 दे रखा है बांसवाड़ा, ऑप्शन 4 दे रखा है राजसमंद। तो जो मातृकुंडिया जो मेले का आयोजन होता है वो होता है चित्तौड़गढ़ में, और चित्तौड़गढ़ के रासमी नामक स्थान पर। रासमी चित्तौड़गढ़ में, रासमी चित्तौड़गढ़ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रासमी चित्तौड़गढ़। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा मेला बैसाख पूर्णिमा को नहीं लगता? ऑप्शन 1 दे रखा है बाणगंगा मेला, ऑप्शन 2 दे रखा है गोमती सागर मेला, ऑप्शन 3 दे रखा है गौतमेश्वर मेला, ऑप्शन 4 दे रखा है मल्लीनाथ पशु मेला। तो बाणगंगा मेला भी बैसाख पूर्णिमा को लगता है, गोमती सागर पशु मेला उसको लगता है, और गौतमेश्वर मेला भी बैसाख पूर्णिमा को लगता है, लेकिन मल्लीनाथ पशु मेला बैसाख पूर्णिमा को नहीं लगता। तो बाणगंगा का जो मेला लगता है ये लगता है विराटनगर जयपुर में, विराटनगर जयपुर में। और गोमती सागर पशु मेला जो लगता है ये लगता है झालरापाटन झालावाड़ में, झालावाड़ में, घंटियों का शहर झालरापाटन। इसके बाद में गौतमेश्वर जो मेला लगता है ये लगता है अरनोद प्रतापगढ़ में, अरनोद प्रतापगढ़ में। और मल्लीनाथ पशु मेला लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मल्लीनाथ पशु मेला। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निर्जला एकादशी कब मनाई जाती है, कब आती है? ऑप्शन 1 दे रखा है चैत्र शुक्ल अष्टमी, ऑप्शन 2 दे रखा है बैसाख, ऑप्शन 2 दे रखा है चैत्र कृष्ण अष्टम, ऑप्शन 3 दे रखा है बैसाख शुक्ल प्रतिपदा, ऑप्शन 4 दे रखा है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। तो निर्जला जो एकादशी आती है वो आती है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सीताबाड़ी पशु मेला किस जनजाति का कुंभ माना जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है सहरिया जनजाति, ऑप्शन 2 दे रखा है भील जनजाति, ऑप्शन 3 दे रखा है ग्रास्य जनजाति, ऑप्शन 4 दे रखा है कंजर जनजाति। तो सहरिया जनजाति का जो कुंभ है वह है सीताबाड़ी का पशु मेला, सीताबाड़ी पशु मेला, सीताबाड़ी मेला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना सीताबाड़ी पशु नहीं, सीताबाड़ी मेला, मेला नहीं है, सीताबाड़ी मेला है, और ये माना जाता है सहरिया जनजाति का कुंभ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, गंगा दशहरा मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन 1 दे रखा है भरतपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है अलवर, ऑप्शन 3 दे रखा है धौलपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है करौली। तो गंगा दशहरा जो मेला लगता है वो लगता है भरतपुर में, भरतपुर में कामा, कामा भरतपुर में, कामा भरतपुर में। एक कामा भरतपुर में है, कामा भरतपुर में ये एक है मदन मोहन जी का मंदिर, मदन मोहन जी का मंदिर जो है वैष्णव संप्रदाय की पीठ। कौन से संप्रदाय की है वह? वैष्णव संप्रदाय की। और एक मदन मोहन जी का जो मंदिर है वह है करौली में, मदन मोहन जी मंदिर करौली। यह मंदिर है गौड़िय संप्रदाय की प्रमुख पीठ, गौड़िय संप्रदाय की प्रमुख पीठ, प्रमुख पीठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा दशहरा मेला जो लगता है वो लगता है कामा भरतपुर में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सीता माता का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन 1 दे रखा है प्रतापगढ़, ऑप्शन 2 दे रखा है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 3 दे रखा है बांसवाड़ा, ऑप्शन 4 दे रखा है डूंगरपुर। तो सीता माता का जो मेला लगता है वो लगता है प्रतापगढ़ में, और ये लगता कब है? ज्येष्ठ अमावस्या को। कब लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या को, ज्येष्ठ अमावस्या को। और एक मेला भी पड़ा है अपने सीताबाड़ी का मेला, सीताबाड़ी का मेला, ये मेला भी लगता है 12 में, और ये मेला भी लगता है ज्येष्ठ अमावस्या को, ज्येष्ठ अमावस्या को, अमावस्या को। और एक हुआ था ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ के महीने में एक बात हो रहा है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, इसको हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म। हिंदी महीनों में महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, महाराणा प्रताप का जन्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने पास में सीता माता का जो मेला लगता है वो लगता है प्रतापगढ़ में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, देव सोहानी ग्यारस कब मनाई जाती है? ऑप्शन 1 है
ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, ऑप्शन 2 दे रखा है भाद्रपद शुक्ल एकादशी, ऑप्शन 3 दे रखा है बैसाख शुक्ल एकादशी, ऑप्शन 4 दे रखा है आषाढ़ शुक्ल एकादशी। तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को तो मनाई जाती है क्या, निर्जला एकादशी। क्या मनाई जाती है, निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी। और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है जलजूलनी एकादशी, एकादशी। और आषाढ़ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है देवसोहनी ग्यारस, देवसोहनी ग्यारस या देवसोहनी एकादशी, ग्यारस या एकादशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आषाढ़ शुक्ल एकादशी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आषाढ़ शुक्ल एकादशी। इसके बाद में इस दिन से लेके 4 माह तक वैवाहिक कार्यक्रम या शुभ कार्य बंद रहते हैं, 4 माह तक, 4 माह तक। फिर देवउठनी ग्यारस आती है, तब जाके ये वापस से स्टार्ट होते हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 28 है, हिंदी महीनों के अनुसार गुरु पूर्णिमा कब आती है। ऑप्शन 1 दे रखा है चैत्र पूर्णिमा को, ऑप्शन 2 दे रखा है माघ पूर्णिमा को, ऑप्शन 3 दे रखा है आषाढ़ पूर्णिमा को, ऑप्शन 4 दे रखा है श्रावण पूर्णिमा को। तो चैत्र पूर्णिमा को तो क्या मनाई जाती है, हनुमान जयंती। क्या मनाई जाती है, हनुमान जयंती। माघ पूर्णिमा को लगता है बेणेश्वर मेला। और आषाढ़ पूर्णिमा को लगती है गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा होती है आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। और श्रावण पूर्णिमा के दिन होती है नारियल पूर्णिमा, रखड़ी पूर्णिमा, रखड़ी पूर्णिमा, या इस दिन मनाया जाता है रक्षाबंधन का त्यौहार, रक्षाबंधन का त्यौहार। एक पूर्णिमा और थी जो पढ़ी थी अपन ने, बुद्ध पूर्णिमा। एक पूर्णिमा और पढ़ी थी अभी, बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा, पूर्णिमा। और ये आती है अपने बैसाख में, बैसाख पूर्णिमा को। तो एक बार में देख लो पूर्णिमा पूरी। चैत्र पूर्णिमा को आती है हनुमान जयंती, माघ पूर्णिमा को लगता है बेणेश्वर मेला, आषाढ़ पूर्णिमा को होती है गुरु पूर्णिमा, और श्रावण पूर्णिमा को होती है रक्षाबंधन का त्यौहार। और एक फाल्गुन पूर्णिमा होती है, उसको होता है होली का त्यौहार। एक है फाल्गुन पूर्णिमा, इसको होता है होली का त्यौहार, होली का त्यौहार मनाया जाता है इस दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी महीनों के अनुसार जो गुरु पूर्णिमा आती है वो कब आती है, आषाढ़ पूर्णिमा को। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, नाग पंचमी कब मनाई जाती है। यह प्रश्न भी काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन 1 दे रखा है श्रावण कृष्ण पंचमी, ऑप्शन 2 दे रखा है श्रावण शुक्ल पंचमी, ऑप्शन 3 दे रखा है भाद्रपद कृष्ण पंचमी, ऑप्शन 4 दे रखा है भाद्रपद शुक्ल पंचमी। तो इसका जो सही आंसर है वह है श्रावण कृष्ण पंचमी। नाग पंचमी मनाई जाती है श्रावण कृष्ण पंचमी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में छोटी तीज या हरियाली तीज कब मनाई जाती है। ऑप्शन 1 दे रखा है श्रावण शुक्ल तृतीया, ऑप्शन 2 दे रखा है श्रावण कृष्ण तृतीया, ऑप्शन 3 दे रखा है भाद्रपद शुक्ल तृतीया, ऑप्शन 4 दे रखा है भाद्रपद कृष्ण तृतीया। तो छोटी तीज या हरियाली तीज मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है छोटी तीज या हरियाली तीज। और इसी दिन से मानी जाती है राजस्थान में जो माना जाता है त्योहारों का शुभारंभ। राजस्थान में माना जाता है इसी दिन से त्योहारों का शुभारंभ। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या नाम से, श्रावण शुक्ल तृतीया। इसके बाद में जो इससे संबंधित एक बात हो रही है कि ये पति और पत्नी के प्रेम का त्यौहार है, पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार, प्रेम का त्यौहार है। इसके बाद में अपना ये अपने 30% थे। तो ये थे दोस्तों आज के 30 प्रश्न राजस्थान के प्रमुख मेले और त्योहारों से संबंधित, जिसमें से कुछ प्रश्न तो आरबीएससी की पुस्तकों पर आधारित है तथा कुछ प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है अपना आरके विथ एजुकेशन, इसको ज्वाइन कर लें। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पूरा देखते हो यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करो, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इसको शेयर जरूर करें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए।